बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, सद्दाम हुसैन कौन था और आखिर सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई? इसके अलावा सद्दाम हुसैन फांसी के टाइम अपना कोर्ट क्यों मांगते रहे और जब फांसी के 12 साल बाद सद्दाम हुसैन की कब्र खोदी गई तो क्या मौजज़ा रोनुमा हुआ? आज की ज़ेर बहस इस वीडियो में इन्हीं हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल SN नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन ग्रामी, सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक़ के शहर तकरियत में पैदा हुए। उनके वालिद जो एक चरवाहे थे, सद्दाम हुसैन की पैदाइश से कई माह कबल लापता हो गए थे। चंद माह बाद सद्दाम हुसैन के बड़े भाई की कैंसर से मौत हो गई और जब सद्दाम हुसैन पैदा हुआ तो उसकी माँ अपने बड़े बेटे की मौत और अपने शोहर की गमशुदगी से शदीद अफसरदा होने की वजह से सद्दाम हुसैन की देखभाल ना कर सकी। यूँ सिर्फ 3 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन को अपने चचा के साथ रहने के लिए बगदाद भेज दिया गया। बरसों बाद जब सद्दाम हुसैन अपनी माँ से मिलने अलोजा वापस आया तो सौतेले बाप की बदसलूकी की वजह से उसे दोबारा बगदाद भागना पड़ा। बगदाद में अलकरा सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद 1957 में सिर्फ 20 साल की उम्र में सद्दाम ने बास पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसका नजरियाती मकसद मशरक़ी वस्ती में अरब रियासतों का इत्तेहाद था। 7 अक्टूबर 1959 को सद्दाम और बेस पार्टी के दीगर अरकान ने इराक़ के उस वक्त के सदर अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने की कोशिश की। बास पार्टी के साथ कातलाना हमले के दौरान सदर कासिम का ड्राइवर मारा गया, लेकिन सदर अब्दुल करीम कासिम को कई गोलियां मारी गई लेकिन वो बच गए। इस हमले में सद्दाम हुसैन की टांग में गोली लगी, बहुत से कातलों को पकड़ा गया, इन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दी गई, लेकिन सद्दाम हुसैन और कई दूसरे अरकान शाम फरार होने में कामयाब हो गए। 1963 में जब नाम नहाद रमज़ान इनकलाब में सदर कासिम की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया तो सद्दाम हुसैन इराक़ वापस आए, लेकिन अगले साल बेस्ट पार्टी में लड़ाई के नतीजे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में होते हुए भी वो सियासत में शामिल रहे और 1966 में इलाकाई कमान के डिप्टी सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1968 में सद्दाम हुसैन ने एक खूनखार लेकिन कामयाब बेसी बगावत में हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में अहमद हसन अल बकर इराक़ के सदर और सद्दाम हुसैन उनके नायब मुकर्रर हुए। अल बकर की सदारत के दौरान सद्दाम हुसैन ने खुद को एक तरक्की पसंद सियासतदान साबित किया। 1979 में जब अल बकर ने इराक़ और शाम को मुत्तहिद करने की कोशिश की तो सद्दाम हुसैन ने सदर अल बकर को मुस्तफ़ी होने पर मजबूर कर दिया। इस तरह 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन इराक़ी सदर बन गए। यूँ एक हफ्ते के अंदर सद्दाम हुसैन ने एक अजलास बुला लिया और इस अजलास के दौरान 68 नामों की फहरिस्त बुलंद आवाज़ से पढ़कर सुनाई गई और उन सब पर गद्दारी का मुकदमा चलाया, जिनमें से 22 को सजाए मौत सुनाई गई। 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन ने इराक़ी अफवाज को ईरान के तेल से मालामाल होज़स्तान के इलाके पर हमला करने को हुक्म दिया। ये तनाज़ा जल्द ही एक हिमागीर जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। 20 अगस्त 1988 को बरसों के शदीद तसादम के बाद जब दोनों तरफ से लाखों लोग मारे गए, बिलाखिर जंग बंदी का माहिदा तय पा गया। सद्दाम हुसैन ने अपनी नज़रें पड़ोसी मुल्क कुवैत पर जमा ली और ये जवाज़ बनाते हुए कि कुवैत इराक़ का तारीखी हिस्सा है। अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक करारदाद फौरी तौर पर मंजूर की गई, जिसमें इराक़ पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की गई और एक डेडलाइन मुकर्रर की गई जिसके मुताबिक इराक़ी अफवाज को कुवैत से निकल जाना चाहिए। जब 15 जनवरी 1991 की डेडलाइन को नज़रअंदाज कर दिया गया तो अमेरिका की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा की इत्तेहादी फ़ौज ने इराक़ी अफवाज का मुकाबला किया और महज 6 हफ्ते बाद उन्हें कुवैत से भगा दिया। इसके बावजूद कि इराक़ पर पहले से आयद इक़्तिसादी पाबंदियाँ बरकरार हैं और उसकी फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, सद्दाम हुसैन ने फतह का दावा किया था। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आपको बताते चलें कि बुश इंतज़ामिया के अरकान को शुबा था कि सद्दाम हुसैन की हुकूमत का उसामा बिन लादेन की अल-कायदा तंजीम से ताल्लुक़ है। इस तरह जनवरी 2002 के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान और शुमाली कोरिया के साथ मिलकर इराक़ को अपने नाम नहाद एक्सिस ऑफ ईवल का हिस्सा करार दिया और दावा किया कि ये मुल्क बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार तैयार कर रहा है। मार्च 2003 को इस बहाने के तहत कि इराक़ के पास दर हकीकत खुफिया हथियारों का प्रोग्राम था और वो हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था, अमेरिकी इत्तेहाद ने इराक़ पर हमला कर दिया। चंद हफ्तों के अंदर सद्दाम हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया, ताहम सद्दाम हुसैन गिरफ्तारी से बचने में कामयाब हो गया।
नाज़रीन ग्रामी, अब सदाम हुसैन की तलाश का सिलसिला शुरू हुआ। रूह पोश होने के दौरान सदाम ने कई ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की, जिनमें उसने इराक के हमलावरों की मजम्मत की और मज़ाहमत का मुतालबा किया। आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को सदाम तकरीयत में एक फार्म हाउस के करीब एक छोटे से ज़ेर ज़मीन बंकर में छुपा हुआ पाया गया। वहाँ से उसे बगदाद में एक अमेरिकी अड्डे पर मुंतकिल किया गया, जहाँ उसको 30 जून 2004 तक रखा गया। उसके बाद उसके खिलाफ गैर इंसानियत जुराइम का मुकदमा चलाया गया। इस तरह 5 नवंबर 2006 को सदाम हुसैन को मुजरम करार देकर मौत की सज़ा सुनाई गई। इस तरह 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अज़हा के दिन सदाम हुसैन को फांसी दे दी गई और पूरी दुनिया में टेलीविज़न स्क्रीन पर फांसी के मनाज़र लाइव दिखाई गए। नाज़रीन ग्रामी, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब फांसी के 12 साल बाद सदाम हुसैन की कब्र को खोदा गया तो उनकी जस्ते हाकी उसी हालत में मौजूद थी जैसे दफनाने के टाइम थी, क्योंकि बेशतर लोग सदाम हुसैन को शहीद समझते हैं और कहते हैं कि उन्हें नाहक फांसी दी गई, इसलिए कुदरत ने उन्हें कब्र में भी सही सलामत रखा हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, सदाम हुसैन की निगरानी करने वाले एक अंग्रेज़ फ़ौजी ने सालों बाद बड़े इंकशाफात किए हैं। अंग्रेज़ फ़ौजी के मुताबिक सदाम हुसैन अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशार थे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। फांसी से कबल सदाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया, जो कि उन्हें दिया गया। उसके बाद वज़ू करके नमाज़ फ़जर अदा करने लगे और फिर वो फांसी के इंतज़ार में बिस्तर पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते रहे। इसके अलावा उस अंग्रेज़ फ़ौजी ने यह भी बताया कि फांसी से कबल सदाम हुसैन ने एक बड़ा गर्म कोट मांगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि सर्दी से कपकपाती हालत में उन्हें फांसी दी जाए और इराकी अवाम ये समझे कि उनका साबिक सदर मौत के डर से काम रहा है। सदाम हुसैन तख्तादार पर लटकने से पहले मुस्कुराते रहे, यहाँ तक कि कलमा शहादत पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से कूच कर गए। जी तो नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह नेगेबान।